पूरी तरह से देख सकते हैं डबल डेकर का जो शेप है पिलर का पूरी तरीके से निर्माण कार्य हो चुका है। और तो पटना का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनकर तैयार होगा और पटना वासियों को जल्द से जल्द इसे सौंप दिया जाएगा। अशोक राजपथ जो कि पटना के सबसे वीआईपी इलाका कहा जाता है, आपको इस इलाका में 3-3 फ्लोर पे गाड़ी चलेगी, यानी काम आप देखेंगे तो काफी तेजी गति से होकर आगे बढ़ रही है। अशोक राजपथ पे पीएमसीएच सहित 3 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होना है। डबल डेकर एलिवेटेड रोड पटना का वो प्रोजेक्ट है जो अशोक राजपथ पे आने वाले समय में पूरी तरह से जान फूंक देगी। अशोक राजपथ का वो इलाका अक्सर जाम की समस्या से काफी परेशान रहता है। तो दोस्तों, बिहार में विकास की एक से बढ़कर एक गाथा लिखी जा रही है और उसी कड़ी में हम लोग एक बार फिर अपडेट देने आ गए हैं पटना का डबल डेकर एलिवेटेड रोड के बारे में। आप एनआईटी के तरफ से चलेंगे तो देखेंगे तो जहां तक आपकी नज़र पड़ेगी तो देख सकते हैं पिलर का निर्माण काफ़ी जोर तरीके से हो चुका है और कहीं कहीं तो पिलर कैप भी बनना स्टार्ट हो गया है। अगर आप कारगिल चौक की तरफ से चलेंगे दोस्तों तो जहां तहां आपकी नज़र पड़ेगी तो आप देखेंगे तो इधर आपको पाइलिंग का काम दिख रहा है, पाइलिंग का काम आपको दिखेगा। पाइलिंग का काम उधर काफ़ी तेज़ी से चालू हो गया है। अभी आप देखेंगे एनआईटी की तरफ से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पिलर नंबर 66 और 67 के बीच यू शेप गटर की भी लॉन्चिंग हो चुकी है, यानी कि इस इलाका में बहुत जल्द अब सुपर स्ट्रक्चर का भी काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो में पूरी इस कॉरिडोर को एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। अशोक राजपथ का वो इलाका अक्सर जाम की समस्या से काफ़ी परेशान रहता है। अक्सर लोग इस इलाका में जाम की समस्या से आना नहीं पसंद करते। अभी यूँ कहें कि इस इलाका में डबल डेकर एलिवेटेड रोड के साथ मेट्रो का जब काम हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा जाम की समस्या लगी रहती है, लेकिन जब ये पूरी तरह से कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो पूरी तरह से इस इलाका में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो लगभग 67 पायों पे इसका डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का काम चल रहा है और काफ़ी तेजी गति से इस पूरे कॉरिडोर पे काम आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसकी नींव रखी थी और लगभग 1 से 1.5 साल बाद आप देखेंगे तो काफ़ी तेजी से इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री माननीय तेजस्वी यादव भी इस पर निरीक्षण कर जल्द से जल्द इसे निर्माण कार्य तेज करने का निर्देश जारी किया था। लगभग 2.2 किलोमीटर का एक कॉरिडोर होगा, जब बनकर तैयार होगा तो पूरी तरह से आपकी जो यात्रा है अशोक राजपथ पे पूरी तरह से सुगम हो जाएगी। जाम की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। डबल डेकर एलिवेटेड रोड पटना का वो प्रोजेक्ट है जो अशोक राजपथ पे आने वाले समय में पूरी तरह से जान फूंक देगी। अगर ये अभी ट्रैफिक समस्या अभी भी जो लगातार चल रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बन रहा है साथ ही साथ पटना मेट्रो पे भी इस इलाका में काम चल रही है, तो अभी काफ़ी लोगों को मतलब इस इलाका में चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जाम की कतारें लंबी लंबी जाम इस इलाका में लग रही। तो ये जाम अभी भी लगभग 2024 तक रहेगी। तो जब ये पूरी तरह से कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो इस इलाका में 3-3 फ्लोर पे गाड़ी चलेगी, यानी कि आपको जैसे ग्राउंड फ्लोर जिस तरह से अभी यूज हो रही है उस तरह से यूज होगी। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर यानी और सेकंड फ्लोर, यानी कि दोनों मिलाकर सब मिलाकर इस इलाका में 3-3 फ्लोर पे गाड़ी चलने वाली ही आने वाले समय में। इस तरह से जब आप देखेंगे, आपको ड्रोन से अभी इस इलाका का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, तो इस इलाका में आप देखेंगे तो जिसका पिलर निर्माण इस तरह से किया जा रहा है जो कि पूरे बिहार में आप इस तरह से ब्रिज का निर्माण होते हुए देखे होंगे, लेकिन इस तरह से काफ़ी यूनिक तरीके से इसका पिलर का निर्माण काफ़ी तेजी गति से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। कॉरिडोर पटना के लिए काफ़ी अहम कॉरिडोर है, क्योंकि अशोक राजपथ का वो इलाका जाम के समस्या से परेशान रहता है और अशोक राजपथ जो कि पटना के सबसे वीआईपी इलाका कहा जाता है। आपको लगभग 462 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो आपकी यात्रा अशोक राजपथ पे पूरी तरह से सुगम हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार इस प्रोजेक्ट पर नज़र बनाए हुए हैं और अशोक राजपथ का वो इलाका अक्सर
यूँ कहें कि काफ़ी वीआईपी इलाका कहा जाता है। पटना के तमाम स्टूडेंट बहुल भी इसी इलाका को कहते हैं। तो इस इलाका में बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जो कि पूरे बिहार के लोग अक्सर इस इलाका में पीएमसीएच में पहुंचते हैं। साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी, जो बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप बात करें तो एनआईटी कॉलेज के अलावा तमाम शिक्षा संस्थान इस इलाका में पड़ती है। तो इस इलाका में अक्सर इस लिहाज से भी काफ़ी जाम की समस्या बनी रहती है। पूरी तरह से कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो आप जब एनआईटी से लेकर कारगिल चौक तक पर चलेंगे तो पूरी तरह से आप कहेंगे कि जाम की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। काम आप देखेंगे तो काफ़ी तेजी गति से होकर आगे बढ़ रही है। अभी हम बात करें तो पटना के कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स के पास से इसका पाइलिंग शुरू हो गया है। एनआईटी के तरफ से तो काम बढ़ते हुए पीएमसीएच के तक पहुंच गया है, लेकिन आप बात करेंगे गांधी मैदान के कारगिल चौक से भी काम इसकी स्टार्ट हो गई है। तो पटना का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनकर तैयार होगा और पटना वासियों को जल्द से जल्द इसे सौंप दिया जाएगा। ये इस इलाका में पटना मेट्रो भी बनकर तैयार होगा, तो यानी कि 4 लेयर पे आप चल सकेंगे। अगर आप पटना मेट्रो पे चलेंगे तो सबसे अंडरग्राउंड यानी कि सबसे नीचे पे आप चलेंगे। उसके बाद आप ऊपरी सतह जो यूज हो रही है अभी उस पे चलेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, यानी कि आने वाले समय में अशोक राजपथ पे आप 4 लेयर पे चलने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द आपको ये सौगात मिलेगी, क्योंकि इस इलाका में एनआईटी के पास पटना मेट्रो का एनआईटी स्टेशन भी बनाया जा रहा है। तो इस अशोक राजपथ पे पीएमसीएच सहित 3 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होना है। तीनों पार्किंग में 1500 वाहनों की पड़ाव की क्षमता होगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के दोनों तल अपने लेन से ही मल्टी लेवल पार्किंग में जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मूल सड़क सर्विस लेन के रूप में अस्थायी वसिंदे कारोबारी और सामान्य नागरिकों कर सकेंगे। जब ये पूरी तरह से कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो आने वाले समय में इसे पीएमसीएच के जरिए से पटना मरीन ड्राइव से भी जोड़ दिया जाएगा। आने वाले समय में गंगा पाथवे से भी आप जुड़ जाएंगे। अगर बात की जाए इस इलाका में तो पटना का जीएम रोड है, जो कि बिहार ही नहीं पूरे कहे कि भारत का सबसे बड़ा मंडी, दवा मंडी कहा जाता है। घनी आबादी के बीच डबल डेकर फ्लाईओवर का डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है जिससे मूल सड़क सर्विस लेन के रूप में काम आती रहेगी। साइड पिलर पे थ्रू लेन होगी। दोनों लेन का संपर्क पीएमसीएच की मल्टी लेवल पार्किंग से होगा। 2 अन्य मल्टी लेवल पार्किंग पटना कॉलेज के समीप बनेगी, जिसे कृष्णा घाट के साथ साथ गंगा पाथवे से भी जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप एनआईटी की तरफ से जैसे ही आगे चलेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे तो इधर सुपर स्ट्रक्चर का काम भी शुरू हो गया है। यानी कि आने वाले समय में इस पूरे इलाका में जल्द से जल्द पूरी तरह से सुपर स्ट्रक्चर भी लग जाएगा। और इधर देखेंगे आप पीछे, हमारे पीछे तो हम अभी खड़े हैं पिलर नंबर 50 के पास। तो पूरी तरह से देख सकते हैं डबल डेकर का जो शेप है पिलर का पूरी तरीके से निर्माण कार्य हो चुका है। और ऊपर देखेंगे, ऊपर आपकी नज़र पड़ती होगी तो इस इलाका में देखेंगे ऊपर भी इसके बीम का तैयारी किया जा रहा है। तो यानी कि जब सुपर स्ट्रक्चर बनकर इस इलाका में लगेगा तो एक सतह से दूसरी सतह से जुड़ने के बाद एक और फ्लोर बनाने की तैयारी हो रही है। तो बहुत ही जल्द एनआईटी के इलाका में, एनआईटी से जिससे आप चलेंगे तो एनआईटी से लेके पीएमसीएच तक आपको बहुत ही जल्द सुपर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। तो यूँ कहे कि काफ़ी तेजी गति से इसका काम आगे की ओर बढ़ रही है। और जल्द से जल्द बिहार वासियों के साथ साथ खासकर पटना वासियों को जल्द से जल्द ये कॉरिडोर बना के तैयार कर दिया जाएगा और पूरी तरह से यूँ कहें कि जाम मुक्त हो जाएगा। जाम से की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मिलते हैं एक बार फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।